छत्तीसगढ़ में 33 कोरी, छत्तीसगढ़ में 33 कोरी देवता मन के डेरा है। और छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़ में पाके के रहे, गुड़ में पाके के रहे। जय जोहार संगवारी हो, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, आज हमन आए हवन जिला दुर्ग अंजोरा गांव के कामधेनु विश्वविद्यालय में, जहाँ के हमार गौ पालक भाई मन ह बड़ मेहनत और लगन से गौ सेवा के कार्य करत हेवे। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो, गौ पालन के कार्य ह प्रारंभिक समय से चले आवत है और ये कार्य ह ग्रामीण क्षेत्र के लिए कतेक महत्वपूर्ण रही। हमार कृषक भाई मन ह ये कार्य ला केवल एक कार्य नहीं समझे, बल्कि गाय ला अन्नपूर्णा के स्वरूप मान के एक सेवा के कार्य करत हेवे। तो संगवारी हो, गौ पालन ह केवल आय और पोषण के स्रोत नहीं हरे, बल्कि यह आज संपूर्ण आय और आर्थिक लाभ के स्रोत बन चुके हैं। इसने ही सुघर कार्य करके हमार गौ पालक भाई मन ह एक लाभ उठाते। और भाई मन ह कार्य ला कैसे कर सकते, आओ जानकारी लेवन। गाय की सेवा करो, रोज नवाओ शीश, खुश होकर देगी तुम्हें वो लाखों आशीष। किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए गौपालन किसानों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। गौपालन से किसानों को साल भर आमदनी प्राप्त हो सकती है। किसानों की आय दुगनी करने में गाय पालन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाय से न केवल दूध बल्कि खेती के लिए गोबर की खाद मिल जाती है, जिससे खेती की लागत में भी कमी आती है। ये कृषि प्रधान देश करके कहलाया जाता है और मूलतः हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की 70% आबादी का आजीविका का जो साधन है वो कृषि है। परंतु गत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पहले एकत्रित कुटुंब पद्धति थी और जिसके कारण खेती की जो ज़मीनें थी वो हर एक के पास में लैंड होल्डिंग अच्छा था। परंतु जैसा जैसा हमने हमारे जो सामाजिक संस्थाएं जो है या सामाजिक व्यवस्था बोलिए आप कि एकत्रित कुटुंब से हम अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ आ गए और उसके कारण हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आज 68% जो किसान हैं उनके पास में 2 हेक्टर से भी कम ज़मीन है। अब 2 हेक्टर से कम ज़मीन जिनके पास में है उनको अपनी आजीविका बड़े मुश्किल से चलाई जा सकती है। इसका बड़ा आर्थिक उनके ऊपर में काफ़ी तनाव रहता है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर पशुपालन को, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ परंपरागत पद्धति से पशुपालन किया जाता था, परंतु आज हम देख रहे हैं कि पशुपालन को एक व्यावसायिक रूप मिल गया है और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हम हमारे यहाँ के उत्पाद बेचने के लिए सक्षम हो गए। आत्मनिर्भर बनने के लिए गौपालन एक बहुत आसान व्यवसाय है। इसे हर वर्ग के किसान कर सकते हैं, चाहे वो छोटे हों या भूमिहीन कृषक। गौ पालन का व्यवसाय सिर्फ एक आय का स्रोत ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए रोजगार, गरीबी और कुपोषण पर काबू पाने में भी मदद करता है। प्राचीन भारत के विचारकों ने गाय के महत्व को पहचाना था। उन्होंने पाया कि गाय का दूध स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। बैलों से खेती, आवागमन के लिए साधन एवं माल वाहन, गौमूत्र से खाद, कीटनाशक एवं औषधीय उपयोग तथा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु गोबर खाद ही उत्तम है, जो आधारित कृषि की ग्राम स्वावलंबन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किसान भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि गायों को, गौवंश को कामधेनु क्यों कहा जाता है? कामधेनु कहने के पीछे की वजह यह है कि गाय से हमें दूध मिलता है, इससे हम दही, घी, छाछ इनका निर्माण कर सकते हैं, मक्खन आदि सब बना सकते हैं। इसके अलावा गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी है। गोबर से आजकल कमर्शियली पेंट बनाए जा रहे हैं, गोबर से खाद बनाई जाती है और ये ऑर्गेनिक खाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम बात करें
कि केमिकल वाले सब्जी और फलों की, तो उसके कंपैरिजन में आप अपने खेत में गोबर वाली खाद यूज़ कर सकते हैं। गौ का खाद के अलावा, गोबर के अलावा काऊ यूरिन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काऊ यूरिन से बहुत तरीके की बीमारियों के लिए दवाइयाँ भी बनाई जा रही हैं। हमारे इस विश्वविद्यालय में गौ अनुसंधान रिसर्च जो सेंटर है, वहाँ पर भी गायों के मूत्र से कई तरीके की बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो अगर आम मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गायों के मूत्र, गोबर, दूध, दही, ये हर एक तरीके से गाय जो है हमारे लिए उपयोगी है और जीवनदायिनी है। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तथा कृषकों की आय में वृद्धि के लिए हमें पुनः गौ आधारित स्वावलंबी कृषि की ओर वापस जाना होगा। बदले हुए हालात में आज कम से कम गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाकर तथा गोबर व गौमूत्र के प्रयोग से रासायनिक खाद व कीटनाशकों पर होने वाले खर्च को बचाकर ग्राम लक्ष्मी का पुनः आवाहन किया जा सकता है। हमारे यहाँ दूध का उत्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा अभी हमारे यहाँ हो गया। इसमें विश्वविद्यालय का भी बहुत अच्छा योगदान है। चारे की जो कमी थी, उस चारे की कमी को दूर करने के लिए, हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे तरीके का एक चारा और उसको हमने किसानों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया और उसके अच्छे परिणाम भी अभी सामने आ रहे हैं। इसी दृष्टि से पशुपालन में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो होता है उसके खिलाई पर होता है, खाने पर खर्चा होता है। तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय ने अथक परिश्रम और संशोधन करके एक तकनीकी ऐसी डेवलप की है, विकसित की है, जिसके कारण हमारे पशुपालकों को जो खिलाई का खर्चा है वो बहुत करीब 40% खर्चा कम हो जाएगा। और मेरा विश्वास है कि इस माध्यम से डेयरी उद्योग को दूध उत्पादन के लिए हमारे किसान भाई निश्चित रूप से इसके तरफ आकृष्ट होंगे। गौपालन में लगे हुए किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, अन्यथा लाभ में निरंतर कमी आती है। गौ के प्रजनन हेतु अपनी आय को अधिक दूध देने वाले सांड के बीज से फैलाएं, ताकि आने वाली संतान अपनी माँ से अधिक दूध देने वाली हो। एक गाय सामान्यतः अपनी जिंदगी में 8 से 10 बार दूध देती है। आने वाले 10 वर्षों तक उस गाय से अधिक दूध प्राप्त होता है, अन्यथा आपकी इस लापरवाही से बढ़े हुए दूध से जो आप वंचित रहेंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कम दूध उत्पादन देने वाली होगी। अतः दुधारू गायों के बछड़े को ही सांड बनाएं। जैसे ही गाय बछड़ा देती है तो बछड़े के जन्म के पश्चात कोलेस्ट्रम पिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बछड़े के प्रतिरक्षा तंत्र को, बछड़े के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर वो कोलेस्ट्रम हम बछड़े को नहीं देते हैं तो बछड़े का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है और वो कई तरीके की बीमारियों के चपेट में आ सकता है। इसीलिए ये कोलेस्ट्रम जो है 1 हफ्ते तक बछड़े को पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ का किसान भाई बंधु ध्यान रखें और जैसे ही कोई गाभिन गाय बछड़ा देती है तो कोलेस्ट्रम का नियमित रूप से उनको उपयोग करवाएं। गाय के बच्चा देने से 60 से 90 दिन में गाय पुनः गर्भित हो जाना चाहिए। इससे गाय से अधिक दूध एवं अधिक बच्चे मिलते हैं तथा सूखे दिन भी कम होते हैं। गाय के फलने के 60 से 90 दिन बाद किसी जानकार पशु चिकित्सा से गर्भ परीक्षण करवा लेना चाहिए। इससे वर्ष भर का दूध उत्पादन कार्यक्रम तय करने में सुविधा होती है। एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, कृषि का जो ग्रोथ रेट है या वृद्धि दर है वो बड़े मुश्किल से 4% तक पहुंच पा रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। 4% भी बड़े मुश्किल से मैं कह रहा हूं। परंतु हम पशुपालन को अगर देखते तो आप देखोगे कि पशुपालन में 6%, 10%, 15%, ब्रॉयलर में तो 20% तक के हम वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं। सो इस माध्यम से कृषि के साथ में पशुपालन हमारे किसान भाई करने को शुरुआत किए हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम, इससे उनका आर्थिक स्रोत भी, आय का एक स्रोत भी बहुत अच्छे तरीके से सामने
आ रहा है और इसका फायदा निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, गौ पालन में आहार प्रबंधन के बहुत महत्व है। तो संगवारी हो, आहार प्रबंधन के जानकारी लेथन। दूध उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पशु को 12 मास पेट भर हरा चारा खिलाएं। इससे दाने का खर्च भी घटेगा तथा गाय का नियमित प्रजनन भी होगा। गाय को आवश्यक खनिज लवण नियमित दें। गाय को आवश्यक चारा, दाना, पानी नियत समय के अनुसार दें। समय के हेरफेर से भी उत्पादन प्रभावित होता है। पशुओं के आहार प्रबंधन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पशुओं का आहार जब आप फॉर्म्युलेट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कम से कम 2/3 पोर्शन जो है वो हरा चारा होना चाहिए और 1/3 कंसंट्रेट मतलब दाना होना चाहिए। उच्च दुग्ध उत्पादन के लिए जो भी आप फार्मूला प्रिपेयर कर रहे हैं, फीड फार्मूला, उसमें प्रोटीन की मात्रा 22% से कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये दाना जो है, ये इनका जो फीड फॉर्मुलेशन है वो आप मक्का, खली और ज्वार, गेहूँ ये मिला करके बना सकते हैं। ये कंसंट्रेट मिक्सचर जो है वो बाज़ार में भी अवेलेबल है, तो आप किसी अच्छी दुकान से देख करके ये गौवंश के लिए खरीद सकते हैं। गायों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए नियमित टीके लगवाएं। बाह्य परजीवियों पर नियंत्रण रखें। संकर पशुओं में यह अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक परजीवियों पर नियंत्रण रखने के लिए हर मौसम परिवर्तन पर आंतरिक परजीवी नाशक दवाई दें। संकर गौ पशु यदि चारा कम खा रहा है या उसने कम दूध दिया तो उस पर ध्यान दें। संकर गाय देसी गाय की आदतों के विपरीत बीमारी में भी चारा खाती तथा जुगाली भी करती है। कुछ बीमारियां जैसे एंथ्रेक्स, एफएमडी जिसको खुरपका मुंहपका भी बोलते हैं, एचएस माने गलघोटू और ब्रुसेला,
BQ, एक टंगिया, ये सारी बीमारियां जो हैं बारिश आने पर, मानसून के पहले ये बीमारियां ज़्यादातर गौवंश को प्रभावित करती हैं। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब किसी रोग से बचाव ही ज़्यादा अच्छा उपाय है रेदर देन ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की बजाय अगर हम बचाव की तरफ ध्यान दें तो बचाव के रूप में हमें टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। HS, FMD, BQ, ये सारी जो बीमारियां हैं जिसमें से HS जो कि जानलेवा होती है, एक्यूट डिसीज़ है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जिसके कारण एनिमल की 2 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। इसका वैक्सीनेशन होता है, पास वाले जो पशु चिकित्सालय वहाँ जा कर के आप डॉक्टर से बात करके वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और साल में 2 बार इन सारी बीमारियों के लिए अपने जानवरों में वैक्सीनेशन करवाइए। थनैला रोग पर नियंत्रण रखने के लिए पशु कोठा साफ और हवादार होना चाहिए, उसमें कीचड़ गंदगी न हो तथा बदबू नहीं आना चाहिए। पशु के बैठने का स्थान समतल होना चाहिए तथा वहां गड्ढे, पत्थर आदि नुकीले पदार्थ नहीं होना चाहिए। थनैला रोग की चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। पशुओं में मुख्यतः एक बीमारी देखी जाती है जिसे हम मैस्टाइटिस या थनैला कहते हैं। मुख्यतः ये बीमारी जो है ये बैड मैनेजमेंट के कारण होती है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि गाय से दूध धोते हैं, दूध धोने के बाद में गाय नीचे बैठ जाती है और क्योंकि नीचे बहुत सारे रोगाणु, जीवाणु, विषाणु मौजूद होते हैं और वो क्योंकि जैसे ही हमने दूध दुहा होता है तो इसीलिए जो टीट कैनाल का पोर है वो ओपन रह जाता है और उसके थ्रू जो रोगाणु हैं वो थन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और थनैला रोग का कारक बनते हैं। थनैला रोग में जो पशु का थन है वो कड़ा, गरम और जो दूध है वो ऐसे छिछलेदार होता है, दही के जैसे कंसिस्टेंसी रहती है। थन में दर्द भी रहता है जानवरों को, कई बार खून भी निकलता है दूध में। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने गौशाला में साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि मैस्टाइटिस या थनैला रोग मुख्यतः साफ सफाई ना होने की वजह से ही फैलते हैं। गाय पालन करते समय हमें विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब गाय गोबर पेशाब करती है तो गंदगी अधिक हो जाती है, जिसके कारण मच्छर मक्खियाँ उत्पन्न अधिक हो जाती हैं, जिससे बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। गाय को दोपहर के समय एक बार अवश्य नहलाना चाहिए। गाय को चारा सुबह शाम एक समय बनाकर देना चाहिए। गाय को चारा देते समय चोकर, मक्के की खली देना चाहिए, जिससे यह दूध अधिक मात्रा में देती है। हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई मूलतः जो खेती करते हैं वो धान की खेती करते हैं और आपको सभी को ये ज्ञात होगा कि धान जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है और दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण में बदलाव आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वर्षा भी बड़ी असंबद्ध हो गई है, जब गिरना चाहिए तब गिरती नहीं है, कभी कभी सूखा अकाल की परिस्थिति हो जाती है और इसलिए हमारे किसान भाइयों को इसका बड़ा बोझ आता है और आर्थिक नुकसान भी बहुत सहन करना पड़ता है। तो मेरा किसान भाइयों से यह अनुरोध है विशेष रूप से कि किसानी के साथ में, कृषि के साथ में वो पशुपालन को भी बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से उनके आर्थिक प्रगति होगी, उनका आर्थिक आय के स्रोत निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, उनकी आय दुगनी होने में कोई कठिनाई नहीं है। गौ पालन का हमारे ग्रामीण जीवन में बहुत महत्व है। धार्मिक और आर्थिक रूप से गौपालन हमेशा से ही भारतीय संस्कृति की रीढ़ रहा है। चाहे दूध की निर्भरता हो या गाय का औषधीय महत्व या कृषि में बैलों का उपयोग हो, गाय हमेशा से धारावाहिक जीवन का हिस्सा बनी रही है। यहाँ तक कि प्राचीन काल में घर में गायों की संख्या से ही पारिवारिक समृद्धि का आकलन भी किया जाता रहा है।
संगी हो बेरा हो थे मनोरंजन के, और मनोरंजन के सबले अच्छा साधन है गीत और संगीत। तो आओ संगी हो गीत और संगीत के आनंद उठान। कौने भजन में हाँ दाई तुला मनावा, कौने भजन में हाँ दाई तुला मनावा, कौने भजन में कौने भजन में हाँ दाई तुला मनावा, कौने भजन में हाँ दाई तुला मनावा, कौने भजन उत्पत्ति भय गंगा काय स्नान करावा, तोर चरण उत्पत्ति भय गंगा काय स्नान करावा। काय स्नान करावा माता काय स्नान करावा, तोर चरण उत्पत्ति भय गंगा काय स्नान करावा। आठ भाग तुर रोम रोम है, आठ भाग तुर रोम रोम है, गाँव पर फूल चढ़ावा। दीपक झकावा, कोठ सूरज के लख उजियलिया कातुल दीपक झकावा। कातुल दीपक झकावा माता कातुल दीपक झकावा, कोठ सूरज के लख उजियलिया कातुल दीपक झकावा। चार वेद मुख पांच बखाने, चार वेद मुख पांच बखाने, कातुल मंत्र लखा